आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग से। इसकी परिभाषा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा को अच्छे से समझेंगे, उसी के बाद हमें क्लियर होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दांश क्या होते हैं। शब्दांश का अर्थ है शब्दों का अंश, अर्थात जो पूरी तरह से शब्द नहीं होते लेकिन शब्दों के ही अंश होते हैं और उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कि अ एक शब्दांश है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, यह कोई शब्द नहीं है। उसके बाद जैसे कि वी भी एक शब्दांश है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद आ, सु, वी, ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं शब्दांशों के जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो आगे हम चलते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर, यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी शब्द के आगे। तो जैसे कि शब्द है ज्ञान, ज्ञान एक शब्द है जिसका अपना एक अर्थ होता है, लेकिन अगर मैं इस शब्द के आगे कोई शब्दांश अर्थात अ, वी, आ, सु या वी, अगर हम ज्ञान शब्द के आगे अ शब्दांश को जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है या इसके अर्थ में कुछ नवीनता आ जाती है। तो ज्ञान एक शब्द के आगे हमने एक शब्दांश को जोड़ दिया और शब्दांश को जोड़ने से उस शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल गया। तो नवीनता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हीं शब्दांशों को, अर्थात इन्हीं शब्दांशों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। ठीक है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं वही शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि हम और उदाहरण लेकर उसको समझते हैं कि जैसे वी दो बार लिख दिया था, तो जैसे कि वी हम उपसर्ग को ले लेते हैं, तो वी उपसर्ग से अगर हमें दो नए शब्द बनाने हैं तो वो शब्द क्या होंगे। जैसे कि वी से अगर हम लिखते हैं विज्ञान, विज्ञान, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो नया शब्द हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसमें से अगर हम उपसर्ग को निकाल देंगे, अगर हमने उपसर्ग को निकाल दिया तो जो शब्द वहाँ बचता है उसका अपना एक अर्थ होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक और लेकर देखते हैं विशेष, विशेष एक शब्द है लेकिन अगर हम इसमें से वी उपसर्ग को निकाल देंगे तो जो शेष बचता है तो उस शेष का भी अपना एक अर्थ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग से हम शब्द कैसे बनाते हैं, और जब हम शब्द बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस शब्द में से, उस नए शब्द में से अगर हम उपसर्ग को निकाल देंगे तो जो शब्द वहाँ पे बचता है उस शब्द का अपना एक अर्थ होना चाहिए। तो आगे कुछ और उदाहरण हम लेकर चलते हैं। एक मिनट, इसको मैं रब कर देती हूँ। आगे कुछ और उदाहरण लिखते हैं, जैसे कि सु। तो सु उपसर्ग से अगर हमें नए शब्द बनाने हैं तो हम क्या बना सकते हैं, सु पुत्र, सु
उपसर्ग है और शब्द क्या है, पुत्र। इन दोनों को मिलाने से नया शब्द क्या बना है हमारा, सुपुत्र। ठीक है। उसके बाद और शब्द हम लिख सकते हैं, जैसे कि सु से कोई और नया शब्द हम सोचते हैं कि जिसमें अगर हम सु को हटा देंगे तो जो शब्द बचेगा उसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि सुसंगति, सुसंगति अर्थात अच्छी संगति। अगर हम यहाँ पे इस उपसर्ग को, शब्दांश को निकाल देंगे तो संगति का अपना एक अर्थ होता है। तो उपसर्ग आपको समझ में आ गए होंगे कि जिसके अंदर शब्दांश को किसी भी शब्द के साथ हम जोड़ देते हैं, लेकिन उनको जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसका भी अपना एक अर्थ होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि इसमें कुछ गलतियां कहाँ पे होती है कि जैसे अगर हम उपसर्ग लिखते हैं और उपसर्ग से आपको कहा जाए कि कोई नया शब्द बनाओ, तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आकाश, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया है, उपसर्ग, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, आ। तो ये आपका गलत होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग आपको दिया जाएगा उसी उपसर्ग से आपका शब्द बनना चाहिए और नए शब्द का अर्थ होना चाहिए। और अगर उस नए शब्द में से आप उपसर्ग को निकाल देते हो तो बचा हुआ जो शब्द है उसका भी अपना एक अर्थ होना चाहिए। इसके बाद और कुछ हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर आपको दिया जाता है उप शब्दांश या उपसर्ग आपको दिया गया है और इससे आपको नए शब्द बनाने हैं, तो नए शब्द हम क्या बना सकते हैं, जैसे कि उपहार। उपहार में अगर हम उप को निकाल देंगे तो हार का भी अपना एक मीनिंग होता है और उपहार जो नया शब्द बना है इसका भी अपना अर्थ होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं के साथ वन। वन हमने शब्द लिया और इससे नया शब्द क्या बना हमारा, उपवन। तो इस तरीके से आप अगर लिखते हैं शब्दांश या उपसर्ग, उसके बाद शब्द और फिर नया शब्द, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो शब्द आपने लिया है वो सही है। जैसे कि अब एक और नया शब्द उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं स उपसर्ग से आपको दो शब्द बनाने हैं, तो कैसे बना सकते हैं, स उपसर्ग है और शब्द है परिवार, तो नया शब्द क्या होगा, सपरिवार। समझ में आया, स उपसर्ग है, परिवार एक शब्द है और नया शब्द क्या बना, सपरिवार। उसके बाद एक और हम लिख सकते हैं स से, यहाँ पर लिख देते हैं सफल, सफल, नया शब्द हमारा बनेगा सफल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं और उपसर्ग से नया शब्द हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ भी और जानना है उपसर्ग के बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो आपको रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण 1, प्र प्लस हार, प्रहार। इसमें हार शब्द का अर्थ है पराजय और प्र उपसर्ग लगाने से जो नया शब्द बना है वो है प्रहार और प्रहार का भी अर्थ होता है चोट करना। उसके बाद दूसरा उदाहरण है आ प्लस आहार, आहार। आ उपसर्ग है और हार शब्द है और इनको मिलाकर नया शब्द बना है आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। इसके बाद अ उपसर्ग में अगर हम सत्य शब्द को जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा असत्य और अ प्लस ज्ञान बनेगा अज्ञान।
अगर उपसर्ग से संबंधित कोई भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और प्रत्यय को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।